जगदलपुर में आज से बस्तर ओलंपिक का आगाज होने जा रहा है, जो 13 दिसंबर तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर में बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे, जबकि 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिले जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह भी है कि सरेंडर किए गए नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के सदस्य भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक इस बार 761 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सरेंडर नक्सलियों और पीड़ित परिवारों की 8वीं टीम नुआबाट के नाम से शामिल की गई है, ताकि उनका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत जो है वो आज होने जा रही है। अगले 3 दिनों तक आपको बता दें कि बस्तर में अलग अलग खेल की प्रतिभा दिखाई जाएगी और बस्तर ओलंपिक का आगाज आज हो रहा है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बस्तर, और जीवानंद हलदर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कितनी तैयारी, क्या तैयारी, क्योंकि बस्तर ओलंपिक ने एक नाम बस्तर का बदला है। जीवानंद, जिस तरीके से बस्तर को केवल नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एक ओलंपिक गेम बस्तर ओलंपिक जो आया है, उससे पूरी दुनिया में बस्तर का नाम अलग तरीके से भी पहचाना जाने लगा है। क्या तैयारी, कितनी देर से सीएम पहुंच रहे हैं और क्या कुछ खास अगले 3 दिनों में देखने को मिलेगा? जी निश्चित रूप से देखिए, जैसे कि सबसे पहले बस्तर को लाल आतंक का गढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बदलता बस्तर का तस्वीर जो अलग है, और यही वजह है कि बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर की युवा अब जाग चुका है, बस्तर के जो लोग हैं अब शांति की ओर बढ़ रहा है, शांति का टापू बन गया है। और यही वजह है कि बस्तर में अब इसी के जो नाम से जो है बस्तर ओलंपिक के खेल का आयोजन किया गया। बस्तर का ओलंपिक के खेल सिर्फ एक खेल ही नहीं, ये एक सामाजिक समरसता, बस्तर की शांति, ये तमाम चीजों को जोड़ता है ये बस्तर ओलंपिक, और जिसकी 2024 में शुरू हुआ था, अब 2025 में इसकी आगाज हो चुका है। आज से लेकर 3 दिन तक इससे बस्तर जो ओलंपिक का खेल का शुरुआत की जाएगी। जैसे आज जो बस्तर जो छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय इस खेल का आयोजन में शामिल होकर इसका उद्घाटन करेंगे, वही 13 तारीख जो 13 दिसंबर जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो भी पहुंचकर इस खेल का समापन समारोह करेंगे। इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इस खेल के सबसे आकर्षण तब बनी है और खिलाड़ियों में तब उत्साह बढ़ा है जो एमसी मेरी का जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, बॉक्सिंग खिलाड़ी यहां पर पहुंचकर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। और इस समय अब इस ग्राउंड की जो नजारा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा आप उस तमाम नजारा को दिखाइए। देखिए पूरा जो स्टेडियम है पूरा खचाखच दर्शकों से भरी हुई है, पूरा खिलाड़ी जो है अपने ट्रैक में खड़े हुए है। थोड़ी देर बाद सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचकर इस खेल का शुभारंभ करेंगे, और साथ ही जो यहाँ पर और जो लोग हैं उन्हें उन खिलाड़ियों के नाम से संबोधन करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि बदलता बस्तर का तस्वीर का एक नजारा है जो बस्तर ओलंपिक के जरिए पूरा देश और दुनिया में इसका संदेश पहुंचाया जा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि सबसे पहले बस्तर में आए दिन नक्सलियों की वारदातें होती थी और कई घटनाएं होती थी, लेकिन इसी डर के चलते बस्तर का नाम बदनाम हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हालात बदली, अब बस्तर में जो नक्सली है मुख्य धारा में जोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ ले रहा है। यही वजह है कि सशस्त्र नक्सली जो है अब आत्मसमर्पण कर रहा है, और अब वो दिन दूर नहीं जहां पर बस्तर में ढोल और मांदर की थाप में लोग फिर झूम उठेंगे और बस्तर एक शांति का टापू बनकर सामने आएगा। जी ये भी जीवानंद जान लेंगे कि अगले 3 दिनों तक कौन कौन से खेल खेले जाने हैं, यहाँ पर किस तरीके की प्रतियोगिताएं होंगी, इसके अलावा कितने प्रतिभागी हैं, दर्शकगण कितने पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी लाखों की संख्या में दर्शकगण पहुंचे थे जिससे एक रिकॉर्ड बना था। इस साल ये रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद देखी जा सकती है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो बस्तर जो ओलंपिक है ये पूरी 7 जिलों में पिछले 1 महीने से खेला जा रहा था, और उस खेल के दरमियान जो चैंपियन, जो अच्छे खिलाड़ी है, जो और खेल में जो पारदर्शिता हासिल किया, जिसने जीता हुआ जो टीम है, वो इस संभाग स्तरीय में जो इस खेल में शामिल हो रहा है। इस खेल में 3550 जो खिलाड़ी है वो शामिल हो रहा है, और इस बस्तर ओलंपिक में कुल 11 जो है खेल रखा गया है, जिसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, इस प्रकार के 11 खेल को रखा गया है, जिसमें स्थानीय खेल को भी शामिल
शामिल किया गया है। अगर आपने कहा कि अगर दर्शकों की बात की जाए तो दर्शक पिछले साल के लाखों दर्शक आए हुए थे, लेकिन इस बार भी दर्शकों का कमी नहीं है। लेकिन आज तो सिर्फ इन खेल का आगाज हो रहा है, फिर भी यहाँ पर स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप उस जूम करके उस खिलाड़ी उस दर्शकों को दिखाई देखिए लोगों में कितना उत्साह है और इस खेल की आनंद लेने के लिए जो है यहाँ पे दो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए ये जो खेल है ये खेल सिर्फ खेल नहीं है, मैं बार बार इसी शब्दों को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बस्तर बदलता बस्तर का जो तस्वीर है, जो खिलाड़ी है आम खिलाड़ी नहीं है, इस खेल में शामिल हुए हैं जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो सिलेंडर नक्सली है, जो कभी लोगों के खून का प्यासा होया करता था, लेकिन आज वो मुख्य धारा में जोड़कर इस खेल भावना से एक भाईचारा की भावना से खेल में शामिल हो रहा है। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये अंदरूनी क्षेत्र के जो युवा है वो युवा को प्रतिभा को निखारने के लिए जो सरकार ने जो एक कोशिश कर रही है, सरकार ने एक जो पहल किया है ये है बस्तर ओलंपिक। इसके साथ ही जो बस्तर पांडुम है उसका जिक्र मैं भी करूंगा, लेकिन आज जो बस्तर ओलंपिक है ये बहुत खास दिन है। सबसे खास बात यह है कि जो यहाँ पे जो एमसी मेरिकन जो यहाँ पर पहुंचे, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप उन्हें दिखा दी, देखिए मंच में विराजमान है। अब थोड़ी देर बाद सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे और खेल को शुभारंभ करेंगे। उनके साथ में डिप्टी सीएम अरुण साव जी रहेंगे, विजय शर्मा जी रहेंगे, मंत्री केदार कश्यप जी रहेंगे, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव रहेंगे, स्थानीय विधायक रहेंगे तथा यहाँ के जो महापौर से लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि है इस मंच में विराजमान रहेंगे। और इसी मंच से ही विष्णुदेव साय जी ने जो खेल का शुभारंभ करने के बाद जो यहाँ के जो खिलाड़ी है उनके नाम से संबोधन करेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये भी समझी जा सकती है वाकई में ये जो खेल है वो जो ये 3 दिन तक का होने वाला है वो बेहद खास होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है सरेंडर नक्सलियों की भी एक टीम बनाई गई है, उनको भी एक नाम दिया गया है। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इससे अच्छी और ज्यादा पहल नहीं हो सकती कि आम लोगों के साथ जो इतने सालों से एक अलग जीवन जी रहे थे अब आम लोगों के साथ एक मुख्य धारा में जुड़ के आम जीवन की तरह खेलकूद करते हुए भी नजर आएंगे। कितने उत्साहित वे लोग हैं। जी देखिए सरकार की जो नीति है पुणे मार्गम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो योजना है निश्चित रूप से सफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जो नक्सली जंगल में भटकते थे और खून का प्यासे यानी निर्दोष ग्रामीणों को हत्या करते थे, शायद उनकी जो सरकार की जो पहल है, सरकार की जो पुनर्वास नीति का जो मैसेज है उन तक पहुंच गया। और यही वजह है कि जो हजारों की संख्या में जो नक्सली है वो आप अपने हथियार से सशस्त्र नक्सलिज्म का जो आंदोलन है उसे खत्म कर वो सीधा सरकार के लोकतंत्र को मानने के लिए, लोकतंत्र को पहले भी मानते नहीं थे, आप लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए वो आत्मसमर्पण कर रहा है। यही बस्तर की जो है एक शांति की जो एक शांति की जो पहल है वो कहा जा सकता है। क्योंकि बीते दिनों जो अमित शाह जी है वो उन्होंने भी एक ऐलान किया गया था कि नक्सल मुक्त हो जाएगा बस्तर, यानी 31 मार्च 2026 तक के नक्सल मुक्त बस्तर होगी। और यही का जो इनका जो संकल्प है कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आप जो बस्तर है वो शांति की ओर लौट रहे हैं और शांति का टापू बनने जा रहे हैं। आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि बस्तर ना केवल जंगल पहाड़ी, ये नैसर्गिक सौंदर्यता से भरपूर है। जो पर्यटक है पहले इस बस्तर में आने के लिए वो डरते थे क्योंकि नक्सलियों की इतना खौफ था, लेकिन इस समय पर्यटकों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जहाँ पर मनाली जाते थे, लेकिन ये बस्तर की वो मनाली है जहाँ पे जंगल, पहाड़ और झरने जैसे बड़े बड़े जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है जिसे पहले देखा नहीं जाता क्योंकि नक्सल का डर था। लेकिन आप पर्यटक जो है भरपूर संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये एक बस्तर की जो बदलता हुआ तस्वीर है। और ये कहा जाए हमारे साथ कुछ यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बदलता बस्तर का जो तस्वीर है ये किस प्रकार के देखते हैं। सर ये जो बदलता बस्तर का जो तस्वीर है आज बस्तर ओलंपिक के रूप से खेला जा रहा है, क्या कहेंगे, कितनी सफल मानते हैं? मैं रतन व्यास और बस्तर ओलंपिक का जब पहली बार उद्घाटन हुआ पिछले साल, उस समय का जो जोशो खरोश था उससे बस्तर की पूरी पृष्ठभूमि बदल चुकी है। हमारे आज के जो युवा हैं वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे बस्तर तो कुल मिलाकर बस्तर की बदलती तस्वीर बेहद खूबसूरत है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर खेल का शुभारंभ हो रहा है वाकई में लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में देखने पहुंचे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे और 3 दिन तक यहाँ पर अनेकों खेल खेले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए सीधे आपको बस्तर लिए चलते हैं जहां सीएम साहब बस्तर पहुंचे हैं और आज यहां पर बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ
मौजूद है। अरुण साहब, विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। बस्तर ओलंपिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे। अन्य अतिथियों में हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी, पूर्व सांसद बस्तर आदरणीय श्री दिनेश कश्यप जी, महापौर जगदलपुर माननीय श्री संजय पांडे जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री संतोष बाफना जी, श्री बैदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, आदरणीय श्री विद्या शरण तिवारी जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री लच्छू राम कश्यप जी, आप सभी सम्माननीय अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे एमआईसी के नगर पालिक निगम के सभी मेंबरान और पार्षद गणों का भी हार्दिक अभिनंदन है। बस्तर ओलंपिक 2025 इसमें जिन विधाओं को शामिल किया गया है वो 11 विधाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी, ये सभी खेल विधाएं इन 3 दिवस तक खेली जाएंगी। इस बस्तर ओलंपिक में लगभग 3500 खिलाड़ी सम्मिलित हुए हैं और विशेषकर इस बस्तर ओलंपिक की विशेषता है कि एक नया दल शामिल हुआ है और जिसे नाम दिया गया है नुआ बाट। हाँ यार, वो सामने आ गया, बिगड़ गया। बस्तर ओलंपिक 2025 में सम्माननीय अतिथियों का एक बार फिर अभिनंदन है, स्वागत है। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वय और आदरणीय पद्मश्री श्रीमती MC मेरी कॉम का बैच लगाकर अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच विराजमान हैं। सभी खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहेंगे करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब कमिश्नर बस्तर आदरणीय श्री डोमन सिंह सर सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए। इसी क्रम में सादर आमंत्रित हैं IG बस्तर रेंज आदरणीय सुंदर राज पी सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय CCF सर से भी आग्रह करना चाहेंगे, दुग्गा सर आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में सादर आमंत्रित हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री हरीश S सर, पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शरद कुमार सिन्हा सर सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अरुण साव जी। मैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय तनुजा सलाम जी मौजूद हैं, आप आएंगी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी का स्वागत करेंगी। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी के अभिनंदन के लिए सादर आमंत्रित हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री हरीश S सर, आमंत्रित हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण आदरणीय तनुजा सलाम जी। और इसी क्रम में महापौर जगदलपुर माननीय श्री संजय पांडे जी स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का।
हमारे बीच मौजूद हैं मंत्री वन जलवायु परिवर्तन माननीय श्री केदार कश्यप जी, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित हैं। कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री हरीश एस सर। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पद्मश्री आदरणीय श्रीमती MC मेरी कॉम मौजूद हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय तनुजा सलाम जी उनका अभिनंदन करेंगी। विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनायक गोयल जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं CEO जिला पंचायत आदरणीय श्री जैन सर। इसी क्रम में विधायक दंतेवाड़ा माननीय श्री चैतराम अटामी जी मौजूद हैं। आग्रह करना चाहेंगे अपर कलेक्टर आदरणीय श्री CP बघेल सर उनका अभिनंदन करेंगे। महापौर श्री संजय पांडे जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं अपर कलेक्टर सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण आदरणीय श्री ऋषिकेश तिवारी सर। आपके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री प्रवीण वर्मा सर। अपर कलेक्टर और निगम आयुक्त माननीय श्री संजय पांडे जी का अभिनंदन करेंगे। श्री वेद प्रकाश पांडे जी का स्वागत। चलिए आपको सीधे जगदलपुर ले चलते हैं जहां से आज से बस्तर ओलंपिक का आगाज हुआ है। और सलामी मंच के समीप से नोआबाट का यह दल समय समय गुजर रहा है और इसका अभिवादन देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी बने हुए हैं। आप सभी सम्माननीय अतिथियों का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। नोआबाट का ये विशाल दल इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे लोग मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। शासन की पुनर्वास योजना पर हमें विश्वास है और आज ये कदम से कदम मिलाकर उन सभी प्रतिभागियों के साथ इस परीक्षा में यहाँ पर पास होने के लिए आए हैं, विजेता बनने के लिए आए हैं। नोआबाट के इस दल का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि दल धीरे धीरे गुजर रहा है। आप सभी अपना आशीर्वाद और इन्हें जोश भरने के लिए तालियों से इनका स्वागत करें, तालियों से इनका अभिनंदन करें। नोआबाट का दल सलामी मंच के करीब से गुजर रहा है और सम्मानीय अतिथियों के द्वारा इनका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक 2025 का ये प्रमुख आकर्षण मार्च पास्ट, जबकि विभिन्न जिलों के साथ नोआबाट भी यहाँ पर शिरकत कर रहा है। नोआबाट के बाद जो अगला दल धीरे धीरे इस मंच के समीप से गुजरने वाला है, ये दल है जिला बीजापुर का। मुख्य मंच के सामने से यह दल गुजरता हुआ जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों में से एक। प्रशासनिक मुख्यालय बीजापुर पहले ये दंतेवाड़ा जिला का हिस्सा था। बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह जिला उत्तर और पूर्व के अपने जिलों के साथ संबद्ध है, दंतेवाड़ा जिला। इसके बाद जो अगला दल है वो धीरे धीरे मुख्यमंच की तरफ से गुजर रहा है। रंग महल के सपने लेकर आंखों में तुम नींद भरो मत, जीवन तो बहता पानी है, अब लोगों से व्यर्थ डरो मत। संघर्षों की राह पकड़ लो, अंधियारे की बाह पकड़ लो, पंछी को उड़ते रहना है, यही मौत को साथ रहना है। इसके ठीक पीछे दंतेवाड़ा का ये दल बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ दंतेवाड़ा, इसके अलावा प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाने वाला दंतेवाड़ा जिला डोकरा आर्ट और मेला डेरा की लौह खदानों के लिए जाना जाता है। दंतेवाड़ा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, झरने, ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर, 52
शक्तिपीठों में से एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति और लोह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए भी यह जाना जाता है। दंतेवाड़ा की जनजातियां अपनी समृद्ध परंपराओं, लोक नृत्यों के लिए भी मशहूर है। इसके बाद पीले चटक परिधानों में दो प्रतिभागी के समीप से गुजर रहे हैं। ये हैं जिला कांकेर के खिलाड़ी। कांकेर ऐतिहासिक गढ़िया पर्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ के विशाल घाट की सुंदरता देखने ही बनती है। कदमताल में साथ दे रहा है पुलिस बैंड दल, सिम्फोनियम, क्लारनेट, बुगल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल और ये सामने से गुजरता हुआ दल। इसके ठीक पीछे कोंडागांव। कोंडागांव के अतीत में प्रचलित है कि इसका प्राचीन नाम कोंडागांव था। बताया जाता है कि बरात लोग बुलेट गाड़ी में जा रहे थे, तब कोंडागांव के वर्तमान गांधी चौक के पास पुरानी नारायणपुर से आते हुए कंद की लताओं में गाड़ी फंसी और वहीं से इसका नाम कोंडागांव पड़ गया। ये दल हमारे मुख्यमंच के समीप से गुजर रहा है। जिला कोंडागांव सभी प्रतिभागी जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं मैदान में, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल कौशल सही से लगातार बढ़ाते रहे। और इसके बाद जो दल गुजर रहा है वो है नारायणपुर। गोंड, भुरिया और हल्का जनजातियाँ यहाँ मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल हांडावाड़ा जलप्रपात पर्यटकों को बरबस की अपनी ओर आकर्षित करता है। नारायणपुर मुख्यमंच के समीप से गुजरता हुआ और इसके ठीक पीछे जिला सुकमा बिहार मुख्य रूप से अपनी गहन आदिवासी संस्कृति, घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे खूबसूरत जलप्रपात जैसे फुलमा और धार्मिक स्थल जैसे रामाराम मंदिर है। यह क्षेत्र गोंड और अन्य जनजातियों का घर है, जहाँ इनकी अनूठी परंपराएं और जीवन शैली देखने को मिलती है, जो इसे सांस्कृतिक अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प जगह भी बनाती है। मंच के समीप से गुजरता हुआ बस्तर की रमणीयता अलौकिक है। आज तो नहीं है, मीलों चलते बोले आदिवासियों के अंदर सरलता, सहजता और गजब का उत्साह रहता है। काम से लौटती हुई टोलियां जब गुनगुनाती हुई घरों की ओर रुख करती हैं, तो इनकी पेशानी में थकान का एक निशान भी नहीं होता। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बसते जड़ी ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये लगभग 3500 खिलाड़ी 7 जिलों से साथ ही साथ एक नया दल नवाबाद का आज स्टेडियम में एक नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक 2025 बस्तर ओलंपिक 2025 बैंड दल जो कदमताल में साथ दे रहा था, ये पुलिस बैंड दल हमेशा की तरह साथ देता हुआ सिम्फोनियम, क्लारनेट, बिगुल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल अनेकता में एकता का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। विभिन्न पोशाकों में विभिन्न फिर भी यही जरूरत कि बस्तर को भारत के मानचित्र में एक पहचान देनी है। गौरव के क्षण हम भी देखते हैं और बस्तर को बहुत ऊंचाइयों तक हम सभी ने मिलकर लाना है। हमारी सबकी शुभकामनाएं इन समस्त खिलाड़ियों के साथ हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 मार्चपास्ट करते हुए ये विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के साथ नवाबाद के खिलाड़ी भी कदमताल चल रहे हैं और बस्तर पुलिस बैंड की स्वर लहरियां आपके कानों में गूंज रही हैं। एक बार फिर सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि तालियों से
अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इन खिलाड़ियों को पहुंचाएं ताकि ये पूरे खरोश और दमखम के साथ आने वाले 3 दिनों तक बेहतर से बेहतर हम स्वागत करना चाहिए हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का बस्तर ओलंपिक 2025 में। राज्य का बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में खेल प्रतिभा और साहस की कोई कमी नहीं, किंतु उन्हें मंच और अवसर की आवश्यकता थी। इसी दृष्टिकोण से बस्तर ओलंपिक की परिकल्पना की गई ताकि स्थानीय युवाओं में विद्यमान नैसर्गिक खेल प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन मिल सके। बस्तर क्षेत्र के युवाओं को नक्सल विचारधारा से दूर कर मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और शांति भयमुक्त वातावरण और सामाजिक समरसता को बस्तर में स्थापित किया जा सके। विगत वर्ष 2024 की सफलता के बाद एक बार फिर हम 2025 के मुख्य द्वार में खड़े हैं और आज के इस उद्घाटन अवसर पर सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए हम सबसे पहले स्वागत संबोधन के साथ सादर आमंत्रित करते हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय तनुजा सलाम है। जय जोहार बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर अरुण साव सर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर श्री विजय शर्मा सर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री केदार कश्यप सर, ऑनरेबल एमपी सर एवं ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम जी, मंचस्थ उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, बस्तर संभाग के समस्त खिलाड़ीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, मैं बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन ने देश भर में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बस्तर ओलंपिक में पिछले वर्ष लगभग 1,65,000 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। इस वर्ष बस्तर संभाग के कोने कोने से युवाओं ने अपना उत्साह दिखाया है। इस वर्ष पंजीयन संख्या में लगभग 3 गुने की वृद्धि के साथ 3,91,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि इस वर्ष बस्तर की बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1,63,000 पुरुष प्रतिभागी की तुलना में महिला प्रतिभागियों का पंजीयन 2,27,000 से अधिक रहा। मैं बस्तर की बेटियों का विशेष रूप से उनको बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बस्तर ओलंपिक की विशेष प्रशंसा की है। हम सब मिलकर खेल के माध्यम से शांति और विकास की परिकल्पना को सार्थक रूप से साकार कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 पारंपरिक एवं आधुनिक खेल को सम्मिलित किया गया है, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेटलिफ्टिंग, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी शामिल है। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्पर्धा में 5,000 एवं दलीय स्पर्धा में 10,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 के सभी विजेता खिलाड़ियों को सीनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 3,000 एवं जूनियर वर्ग में 2,400 की खेल वृत्ति प्रदान की गई थी। इस बार भी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त खेल वृत्ति प्रदान की जाएगी। बस्तर ओलंपिक में पहली बार पुनर्वासित मुख्य धारा से लौटे व्यक्तियों को नुवाबाट नाम से खेल प्रतियोगिता में जोड़कर प्रोत्साहित किया गया था तथा पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों को भी खेल में जोड़कर मुख्य धारा में लाने की पहल की गई थी। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के उपरांत विजेता खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चयनित किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष भी नवीन यूथ आइकॉन घोषित किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को राज्य शासन की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके। विगत वर्ष के विजेता खिलाड़ी खेल विभाग की आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की सफलता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बस्तर ओलंपिक 2025 के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है।